द चैनल लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स। सो आज के वीडियो में अपन देखते हैं कोरिलेशन का जो मेथड्स थे अपने 3-4 मेथड्स, उनमें से देखते हैं फर्स्ट मेथड जो कि 100% अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जैसे कि अब मैंने बताया था कि इसमें एक्स एंड वाई गिवन होता है, जिसमें कंपेयर किया जाता है कि भाई कौन सा सीरीज है, तो वो कंपेयर की जाती है। तो इसके लिए अपने पास में एक्स है एंड वाई गिवन है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इसमें वही जो अपन पहले मीन निकालते हैं, एक्स मीन निकालेंगे फर्स्ट इसमें, देन इसमें वाई मीन निकालेंगे। तो इसका स्टेप फर्स्ट रहेगा मीन इज इक्वल्स टू इसकी टोटल देन इसकी टोटल। तो इसकी टोटल हो जाएगी 30। सो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सो 30 डिवाइडेड बाय 5। सो मीन निकल गया अपना 6। इसी तरह से इसका वाई मीन भी पहले निकाल लेते, देन कैलकुलेट साथ ही कर लेंगे। तो ये वाई मीन ऐसे डिनोट करेंगे इसको। सो ये हो गया अपना, इसका टोटल हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 13 हो गया अपना वाई मीन एंड 6 इज मीन, एक्स मीन। तो अब एक्स माइनस मीन निकालते थे ए निकालने के लिए, तो इसमें ये रहेगा अपना dx एंड dy निकालने के लिए dy सेम x y माइनस y मीन, दिस इज y मीन। सो अब निकालते हैं पहले 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 0 प्लस 1 एंड प्लस 4। सो इसमें एक चीज डायरेक्ट मेथड में अपने ये वेरिफिकेशन इजीली हो पाएगा कि अपने पास में सिग्मा dx और सिग्मा dy जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा डायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड में कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, बट डायरेक्ट मेथड में श्योर रहेगा अपने कि सिग्मा dx एंड dy ऑलवेज 0 रहेगा। तो एक ये वेरिफिकेशन होगा अपना। सो ये हो गया 4 + 1 5 एंड माइनस का भी 3 + 2 5। तो ये हो गया अपना 0। सेम चीज इसमें देख लेते हैं 13 - 9 4 -3 13 - 1 +2 +3। सो 3 + 2 5। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी इसमें 2 आएगा यहाँ पर एंड देन 14 + 1 हो जाएगा, सॉरी। सो ये हो गया अपना, ये भी ऑलवेज 0 हो गया। तो ये हो गया अपना dx एंड dy कैलकुलेट हो गया। एंड नाउ अपन देखते हैं इसके आगे जो कि रहेगा dx इंटू dy। सो ये हो जाएगा dx dy। सो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करते हैं dx इंटू dy। 3 × 4 = 12 4 0 2 12। सो ये हो गई अपनी सिग्मा dx हो गया अपना 30। एंड नाउ नेक्स्ट इज dx का स्क्वायर, सेम निकालेंगे dy का स्क्वायर, dx का स्क्वायर जो dx निकाला x माइनस मीन करके। सो दिस इज 9 4 0 1 and 16।
इसका सिग्मा निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 30 एंड डी वाई का स्क्वायर, ये डी वाई इसको स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज 16 4 1 4 9, सो ये हो जाएगा 34 सिग्मा डी वाई का स्क्वायर 34 एंड डी एक्स का स्क्वायर इज 30 एंड डी एक्स डी वाई का 30 हो गया। सो ये हुआ अपना कंप्लीट एंड नाउ पुट द फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा, यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मूला रहेगा अपना सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। सो 30 डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर इज 30, यहाँ पर डॉट आएगा जिसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है, बट फॉर्मूला में डॉट ही आएगा इसमें। सो ये हो गया अपना। सो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 30 इज इक्वल्स टू 31 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, 0.93, ये वैल्यू है। इसको मल्टीप्लाई करके देन इसका रूट निकालने के बाद में ये वैल्यू आएगी एंड इसका आंसर रहेगा 0.9395 सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ी मेरी वीक है। सो 9395। सो ये अपना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिग्रीज भी बताई थी साथ में कि जब अपन करेंगे प्रैक्टिकल तब अपन को समझ में आएगी। 0.752 पॉजिटिव में 0.752 1, तो इसके बीच में कहाँ आ रही है अपनी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बताई थी, तो ये अपनी आ रही पॉजिटिव में। सो ये रहेगी 75, तो ये अपनी रहेगी फर्स्ट परफेक्ट, नो नॉट परफेक्ट, इट इज हाई डिग्री, परफेक्ट तो 1 होती है। सो ये रहेगी अपनी हाई डिग्री पॉजिटिव, पॉजिटिव हाई डिग्री ये अपनी रहेगी एंड इसमें डिनोट करते इसको कोरिलेशन आर, स्मॉल आर से। तो ये हुआ अपना डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन का मेथड। अब देखते हैं इसी को इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं। फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा ताकि वेरीफाई के लिए आपको इजीली रहे। सो देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट इनडायरेक्ट मेथड से। इसमें 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड एंड देन सेकंड होता है इसका इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड होता है विदाउट टेकिंग डेविएशन। तो अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो चलिए आप देखते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में जैसा कि अभी तक अपन करते आए कि पहले अज्यूम मीन निकालेंगे, देन उसके बाद में इसमें से एक अज्यूम मीन सेलेक्ट करके देन एक्स माइनस मीन माइनस करेंगे। सो वो भी सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। सो इसमें अपन अज्यूम ले लेते हैं 6, एक्स में से एंड वाई में से सेम ही रखते हैं अपन। सो नाउ dx x minus a and dy y minus a. So 6 3 minus 2 0 plus 1 plus 4. सो ये हो गया 0 एंड नाउ डी वाई चेक करते हैं। 9 माइनस 14 माइनस का 5 माइनस 3 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। सो माइनस का 8 प्लस का 3,
सो ये हो जाएगा माइनस का 5, इसमें रिमेनिंग नहीं आ रहा है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड नाउ अब निकालेंगे dx इंटू dy जैसा कि अभी किया था अपन ने। आगे सेम प्रोसेस वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, बस इसमें अज्यूम मीन अपन ने लिया और उसमें डायरेक्ट मीन निकाल के अपन ने किया था। सो dx इंटू dy 15, 6, 0, 1 एंड 8। सो ये हो जाएगा 39, करेक्ट है? नो 30, ओके। एंड dx का स्क्वायर निकालते हैं अब। 9, 4, 0, 1 एंड 16। इसका हो जाएगा जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं एक बार। dx का स्क्वायर है 30 होगा इसका भी। नाउ dy का स्क्वायर 0, 1, 4, इसका हो जाएगा 39। सो ये हुआ अपना स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा ज्यादा था तो इसीलिए मैंने पहले लिख लिया इसको। नाउ चेक करते हैं dx dy, सिग्मा dx dy है। सो ये हो जाएगा अपना 30 माइनस सिग्मा dx ये वाला 0 माइनस सिग्मा dy माइनस का 5 एंड कितना है 5। नाउ सिग्मा dx का स्क्वायर 30 माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx का होल स्क्वायर। सो dx कौन सा अपना 0, तो ये होगा 0 का होल स्क्वायर अपॉन n, तो 5 हो गया। नाउ इसमें मल्टीप्लाई एंड सिग्मा dy स्क्वायर 39 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर dy माइनस का 5 का होल स्क्वायर अपॉन एन कितना है 5। सो नाउ इसको डायरेक्टली करते हैं। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे अगर अपन इसको, तो सेम निकलेगा इसका 30 रूट 30 मल्टीप्लाई बाय 34। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में रूट निकालने के बाद में 31.93 एंड नाउ 9395 यही था उसमें। सो ये भी अपनी कौन सी हो गई पॉजिटिव डिग्री, प्लस में आ रहा है, सो हाई है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव हाई डिग्री and correlation।
कोरिलेशन का डायरेक्ट डिनोशन लगा दिया। सो ये हुआ अपना इनडायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है। ये इसमें कोफिशिएंट ही निकलता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें कोरिलेशन नहीं निकलता, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलेगा। सो इसीलिए अपना आंसर पॉइंट्स में निकलता है, और कोफिशिएंट में भी यही होता है कि 1 से ज्यादा आंसर नहीं निकलता है, अदरवाइज वो रॉन्ग होता है। तो सेम ही इसमें प्रोसेस यही हो रहा है। अभी अब 2 बार कर लिया अपन ने। सो अब इसका एक मेथड और है, वो है विदाउट टेकिंग डेविएशन। तो अब चलिए उसको देखते हैं विदाउट टेकिंग डेविएशन से वो कैसे कैलकुलेट होता है। देखते हैं इसका लास्ट मेथड विदाउट टेकिंग डेविएशन। विदाउट टेकिंग डेविएशन में ये होता है कि जैसे अभी तक अपन कर रहे थे dx ले रहे थे, x माइनस मीन कर रहे थे, x माइनस वाई मीन कर रहे थे, देन उसका डेविएशन निकाल रहे थे। सो यहाँ से d रिमूव हो गया, मतलब डेविएशन रिमूव हो गया। डायरेक्ट अपन x मल्टीप्लाई करेंगे, x y को करेंगे, देन x का स्क्वायर निकालेंगे, y का स्क्वायर निकालेंगे। बस उसमें से dx dy जो था वो निकल गया, d। सो इसको देखते हैं डायरेक्टली। x का स्क्वायर, उसमें पहले dx निकालते थे, इसमें dx नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली x का स्क्वायर ले लेंगे। 9, 16, 36, 49 एंड 100। इसका टोटल हो जाएगा 149, 210। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। सो नेक्स्ट निकालते y का स्क्वायर। सो 81, 11 का स्क्वायर 121, 14 का 196 होता है, एंड 15 का 225 एंड 16 का 256। सो इसका स्क्वायर निकल गया, देन इसकी टोटल हो जाएगी 879। लेट मी चेक इट। ओके, करेक्ट है। देन x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें करते थे dx इंटू dy। यहाँ d नहीं है तो डायरेक्ट x इंटू y कर देंगे, x इंटू y। 3 9 जा 27, 44, 14 6 जा 84, 105 एंड देन 160। इसका टोटल होगा 420। करेक्ट है। सो नाउ फॉर्मूला इसका d रिमूव हो गया, लास्ट वाले में था dx dy एंड देन सिग्मा dx मल्टीप्लाई dy अपॉन n। बस इसमें से d रिमूव हो गया, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा इनडायरेक्ट मेथड वाला। सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स वाई का टोटल सिग्मा 420 माइनस सिग्मा एक्स का, एक्स ये वाला है सिग्मा 30 मल्टीप्लाई वाई 65 अपॉन एन 5। रूट में आ जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर 210 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 30 अपॉन एन 5। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा वाई का स्क्वायर 879 माइनस 65 वाई का होल स्क्वायर 65 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सो इसको भी सेम कैलकुलेट करने के बाद में डायरेक्ट लिख दे रही हूं मैं। इसकी वैल्यू निकलेगी सेम 30, यू कैन चेक इट, एंड इसका रूट निकल के आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 34। सो इसमें भी सेम रहेगा
91.35 और 975, 31.93, सॉरी 31.93 and then 0.9395 is answer. Just a second, check it. 31.93, okay, correct है. So तीनों सीरीज में अपना सेम आंसर निकला था. तो ये अपना वेरिफिकेशन है कि आप कोई भी मेथड से करें तो आपका आंसर सेम निकलना चाहिए और वो सेम निकलेगा भी. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड विदाउट टेकिंग डेविएशन. कोई भी मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड से भी ज्यादा इजी मेथड है विदाउट टेकिंग डेविएशन. तो आप इससे भी कर सकते हैं. अगर एग्जाम में नहीं पूछता है कि कौन से पर्टिकुलर फॉर्मूले का नेम देके कि कौन से फॉर्मूले से करना है तो उसी फॉर्मूले से करेंगे. अदरवाइज आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं. और अगर आपके पास में ज्यादा टाइम रहता है तो यू कैन वेरीफाई. कोई भी एक मेथड और उसके साथ में यूज करके बता सकते हैं कि वेरीफाई कैसे हो रहा है. सो ये अपना हुआ, ये भी डिग्री हाई है. दिस इज हाई पॉजिटिव डिग्री. इन कोरिलेशन और वेरीफाई तीनों में सेम है. तीनों मेथड से आंसर ये निकला 0.9395. सो ये आपका वेरिफिकेशन है. सो ये अपना हुआ कार्ल पियर्सन का टॉपिक कंप्लीट. सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.